से देखिएगा आज के सेशन में ये इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग होता है कि आप लोगों को काफी कंफ्यूजन बनी रहती है। तो आगमन मींस इंडक्टिव, निगमन मींस डिडक्टिव। पहले इसका पूरा डिफरेंस समझ लो। आगमन का मतलब क्या होता है मैम? सबसे पहला पॉइंट, ये एक लोअर क्लासेस के अंदर यूज आता है। लोअर क्लासेस का मतलब क्या है? आप लोगों की प्राथमिक कक्षाओं के अंदर इस्तेमाल होता है। यहाँ पर प्राथमिक कक्षा के अंदर इस्तेमाल होता है, प्राइमरी क्लासेस के अंदर। दूसरा पॉइंट मैम, जब बच्चे छोटे होते हैं ना, बच्चों को पहले उदाहरण देना होता है, फिर धीरे 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 हम उसे नियम तक पहुंचाते हैं। तो यहां से हमें समझ में आया मैम, इसके अंदर हम बच्चे को सबसे पहले क्या देते हैं? एग्जाम्पल देते हैं, फिर धीरे धीरे उन्हें रूल की ओर लेके जाते हैं, उदाहरण से नियम की ओर लेकर जाना। ठीक, उदाहरण से नियम की ओर लेकर जाना। समझ में आ रही है? नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हम समझे। अब देखो जो एग्जाम्पल है वो क्या है। अब मैं आपका एग्जाम्पल दूंगी तो वो आप लोगों के यहाँ पर अपने फ्रेंड से रिलेटेड या आप लोग जो जानते हो उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल दिया जाएगा, कुछ अटपटा तो नहीं दिया जाएगा। तो एग्जाम्पल जो होता है मैम वो स्पेसिफिक होता है। एग्जाम्पल कैसा होता है? स्पेसिफिक होता है। और यहाँ से रूल क्या होता है? जनरल होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाता है कि स्पेसिफिक टू जनरल कौन सा रूल होता है या कौन सा किस मेथड के अंदर आता है। तो यहां से हम लोग इसके अंदर विशिष्ट से सामान्य की ओर आते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाना। चौथा पॉइंट यहां से, अब देखो मैम विशिष्ट जो था, ये जो उदाहरण था, ये जो हम उदाहरण हमारा क्या था? विशिष्ट, जो हम जानते थे। मैंने क्या बोला? जो हम जानते थे। तो इसी के अंदर जो हम लोग इसे ज्ञात से अज्ञात की ओर लेकर जाते हैं, मीन्स कि हम लोग इसमें नोन टू अननोन की तरफ लेके जाते हैं। बच्चा जो जानता नहीं है उस तरफ पहुंचाते हैं। बात समझ में आई? बेसिक्स है, यहां से सारे पॉइंट्स क्लियर हुए आप लोगों को। अब इसी का अपोजिट कर दो तो आप लोगों का डिडक्टिव मेथड बन जाएगा। इसी का अगर हम लोग अपोजिट कर दे तो डिडक्टिव मींस निगमन विधि बन जाएगा। पहला पॉइंट मैम, ये हायर क्लासेस के अंदर इस्तेमाल होता है। हायर क्लासेस के अंदर इस्तेमाल होता है मींस इसका उच्च कक्षा के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। यस, पॉइंट क्लियर हो रहे हैं आप लोगों को? सेकेंड पॉइंट यहीं से मैम, ये जब हायर क्लासेस के अंदर होता है तो हम लोग अब बड़े बच्चे हो गए हैं, हम लोग चीजों को समझते हैं। तो अब हम बच्चे को उदाहरण नहीं देंगे, सबसे पहले क्या बताएंगे? बच्चे को सबसे पहले रूल बताएंगे। हम लोग रूल से धीरे धीरे बच्चे को एग्जाम्पल की ओर लेके जाएंगे, क्योंकि अब बच्चा होशियार हो गया है, उसको पहले एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बच्चे को ऑलरेडी समझ में आता है कि हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं। तो रूल का मतलब है बच्चे को नियम से कहां तक लेके जाते हैं? उदाहरण की ओर लेकर जाते हैं। तीसरा पॉइंट है, इस पे हम धीरे धीरे समझ रहे हैं। तो मैम यहां से हमने क्या बताया था? एग्जाम्पल जो होता है वो स्पेसिफिक होता है, ठीक है, और रूल क्या होता है? जनरल। तो उसी का अपोजिट कर दिया ना। रूल क्या था? जो सभी के लिए समान था, जनरल था, ठीक है, एक जैसा था, सामान्य था सभी के लिए। तो हमने जनरल से, और उदाहरण कैसा था मैम? स्पेसिफिक था, जो सभी का अपना अपना था। तो हम लोग इसके अंदर सामान्य से विशिष्ट की ओर लेकर आते हैं बच्चे को। किसकी तरफ? सामान्य से विशिष्ट की ओर लेकर जाते हैं। ठीक, पॉइंट समझ में आ रहे हैं? चीजें थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो नहीं लग रहा ना? बातें क्लियर हो रही हैं? इसी के साथ साथ हमने क्या समझा था मैम? जो रूल होते हैं वो सामान्य होते हैं। तो क्या सामान्य हमें पता होते हैं पहले से? नहीं ना, टीचर हमें सिखाती है। तो यहाँ से चौथा पॉइंट बन गया मैम, इसके अंदर हम लोग अननोन टू नोन की ओर जाते हैं। जो हमें पता नहीं होता है तो हम लोग अननोन से नोन की तरफ जाते हैं, अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं। ठीक, अब बताओ क्या ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं? बताइए। बिल्कुल, एक याद कर लो, इंडक्टिव याद कर लो और इसी को अपोजिट कर देना। बेसिकली बहुत इजी है, सिर्फ एक कर लो। सिर्फ मैं तो आपको यही कहूंगी कि इंडक्टिव मेथड कर लीजिए याद और इसी का अपोजिट कर देना, तो आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया।